Dear students, welcome to my YouTube channel. I am going to teach you today about pronoun and its kinds. Dear students, pronoun पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है जो कि पैसिव वॉइस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कंपटीशन में हर जगह आता है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए। प्रोनाउन के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रोनाउन का एक ट्रिक है पीडर, PIDER, P स्क्वायर I स्क्वायर D स्क्वायर ERQ, ये 10 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। ये सारे के सारे प्रोनाउन हर एग्जाम में काम आने वाले हैं। प्रोनाउन के बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। डेफिनेशन, इसकी परिभाषा देखिए। ए वर्ड, एक शब्द यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो कि नाउन के प्लेस स्थान पर यूज्ड काम में लिए जाते हैं, कॉल्ड ए प्रोनाउन, प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन नाउन के स्थान पर जो भी वर्ड्स आएंगे काम में उनको प्रोनाउन कहते हैं। जिस प्रकार से नाउन के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक वीडियो डाला था। नाउन में आते हैं पर्सन, थिंग्स और प्लेस। पर्सन में जितने भी सजीव हैं वो सारे पर्सन में हैं। थिंग्स में जितने भी निर्जीव हैं वो सारे के सारे थिंग्स में हैं। प्लेस आप जानते हो, स्थान है, टेम्पल है, मॉस्क है, स्कूल है, ये सारे के सारे प्लेस हैं। अब पर्सन में सजीव है, जैसे राम है, राम के स्थान पर अपन काम में लेंगे ही। पर्सन में जैसे सीता है, सीता के स्थान पर काम में लेंगे अपन सी। और राम एंड सीता अगर दो कर दिया जाए, राम एंड सीता, तो ये प्लूरल बन गए। इनके स्थान पर काम में लेंगे अपन दे। थिंग्स है, अगर बुक है तो बुक के स्थान पर, नाउन के स्थान पर काम में लेंगे इट। प्लेस है, इसके स्थान पर ही काम में लेंगे इट। और किसी का नाम हो तो वो नेम भी आ सकता है। इसलिए ये सारे के सारे नाउन हैं। इन नाउन के स्थान पर जो भी वर्ड काम में लिए गए हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। नाउन के स्थान पर जो भी काम आएंगे वर्ड्स वो प्रोनाउन होंगे। अब इसके काइंड्स के बारे में ध्यान दीजिए। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं? पी स्क्वायर है, पी से शुरू होने वाले दो प्रोनाउन हैं। पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ये जो प्रोनाउन है ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 1, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर। स्पीकर मीन्स वक्ता, बात को कहने वाला फर्स्ट पर्सन होता है आई वी। आई वी सब्जेक्ट का रूप है। ये फर्स्ट पर्सन हो गए, बात को कहने वाले जो भी व्यक्ति बात बोलेगा वो फर्स्ट पर्सन होगा। सेकंड है सेकंड पर्सन, ये होता है ऑडियंस, श्रोता कह सकते हैं, बात को सुनने वाला। कोई बात बोलेगा तो सामने जो भी पार्टी होगी वो बात को सुनेगी, वो होता है सेकंड पर्सन यू। थर्ड पर्सन होता है जो डिसअपियर है, गायब है। यानी फर्स्ट पर्सन बात को बोल रहा है, सेकंड पर्सन बात को सुन रहा है और थर्ड पर्सन वहां पर मौजूद नहीं है। वो वर्ड्स हैं, वो प्रोनाउन हैं ही, सी, इट, दे, या किसी भी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, नेम। ये सारे के सारे प्रोनाउन हो गए हैं पर्सनल प्रोनाउन। इसी प्रोनाउन के अंतर्गत एक चार्ट आती है जो पैसिव वॉइस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप एक काम आती है, जो इस प्रकार से।
केस कारक, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। केस होगा नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक, इसको सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। फर्स्ट पर्सन हुआ आई और वी, सेकेंड पर्सन हुआ यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे या किसी भी व्यक्ति का नेम मीन्स नाम भी हो सकता है। दूसरा होगा ऑब्जेक्टिव केस। ये होगा ऑब्जेक्ट यानी कर्म कारक। आई का ऑब्जेक्ट होगा मी, वी का ऑब्जेक्ट होगा अस, यू का ऑब्जेक्ट होगा यू, ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम, सी का होगा हर, इट का होगा इट, दे का होगा देम। और नेम में अगर कोई व्यक्ति है तो इसका हिम हो जाएगा, अगर कोई स्त्री है तो उसका हर हो जाएगा। फिर आता है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस अधिकार सूचक। पॉजेसिव मीन्स अधिकार। ये अधिकार से संबंधित ऐसे प्रोनाउन जो किसी नाउन के ऊपर अपना अधिकार जमाते हैं, ऐसे प्रोनाउन होते हैं। आई, मी, माई, ये माई और वी अस का हो जाएगा आवर। माई का एडजेक्टिव रूप होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव रूप माइन, और आवर का होता है आर्स, यू, योर, योर्स, ही, हिम, हिज, शी का हो जाएगा हर, इट का हो जाएगा इट्स, दे का हो जाएगा देयर। और नेम आपको बताया, अगर ही है तो हिज हो जाएगा, सी है तो हर हो जाएगा। इसके अलावा पॉजेसिव एडजेक्टिव का रूप माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक माई का हो जाएगा माई सेल्फ, आवर का हो जाएगा आवर सेल्वेज, यू का योर सेल्फ, ये सिंगुलर है, योर सेल्वेज ये होगा प्लूरल। एक के लिए होगा तो योर सेल्फ, और एक से अधिक के लिए होगा तो योर सेल्वेज। इसका होगा हिमसेल्फ, सी का हो जाएगा हर सेल्फ, इट का होगा इट सेल्फ, और दे का हो जाएगा देम सेल्वेज। ये पर्सनल प्रोनाउन में प्रोनाउन की चार्ट होती है, जो आपके हर टॉपिक में, या आप सेंटेंस बनाना सीखोगे, हाउ टू बिल्ड ए सेंटेंस यूजिंग इन
प्रोनाउन, प्रोनाउन को आपको उसमें प्रयोग करना पड़ेगा और उस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट हैं सारे के सारे, ये सब्जेक्ट हैं, ये पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जो आपके प्रोनाउन की चार्ट है वो आपके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाओगे उसमें भी काम देगी, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे उसमें भी काम देगी। पर्सनल प्रोनाउन में एक हो गया है। दूसरा पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन के बारे में जानें। पजेसिव प्रोनाउन अधिकार जो रखे किसी भी नाउन के ऊपर, किसी नाउन के बारे में कहे कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, उसका है, उसकी है, उनका है, इसके लिए पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, जो है माई, आर, योर, हिज, हर, देयर। दिस इज माई पेन, he is our brother, this is your book। his का प्रयोग भी हो सकता है, हर का प्रयोग भी इसी प्रकार से होगा, देयर का प्रयोग भी इसी प्रकार से होगा, और माई का माइन यूज करोगे आप तो इस माइन, आवर्स, योर्स, हिज का हिज, हर का हर्ष हो जाएगा, देयर का देयर्स। पजेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद में कोई न कोई नाउन जरूर मिलेगा। माई बुक, माई पेन, आवर बुक, आवर पेन, योर बुक, योर पेन, योर स्कूल, नाउन जरूर मिलेगा। जबकि पजेसिव ये जो एडजेक्टिव्स हैं इनके बाद में कोई नाउन प्रोनाउन नहीं मिलेगा। दिस बुक इज योर्स, जैसे दिस बुक इज योर्स, ये पुस्तक तुम्हारी है, ये योर्स आ गया। दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है, इसके बाद में कोई भी नाउन प्रोनाउन नहीं आएगा। इसका प्रयोग भी आप सेंटेंस में कर सकते हैं। इसके अलावा पी देखो आपको बता दिया गया है, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर के बाद आई स्क्वायर, आई स्क्वायर में एक आई का अर्थ हुआ इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछता हो और उस सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क आता हो, ये प्रोनाउन होते हैं व्हाट, whom, when, where, which, whose, whom, और अंत में आता है इसके क्वेश्चन मार्क, जैसे whose book is this, यह पुस्तक किसकी है, किसकी, ये संबंध प्रकट कर रहा है इस बुक के साथ में। What is your name, what is your name, आपका क्या नाम है, यह वर्ड शुरू में आया है, ये है क्वेश्चन वर्ड्स, WH वर्ड्स, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं जो किसी भी सेंटेंस के शुरू में आकर के क्वेश्चन मार्क अंत में लगता है, क्वेश्चन बनाते हैं, इनको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आई से आई के ऊपर एक और रह गया है, वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक, अनिश्चय, अनिश्चित, ऐसे प्रोनाउन जो किसी नाउन के बारे में निश्चित बात नहीं बताते हैं, अनिश्चित बात बताते हैं, वो होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। जिस प्रकार से फ्यू,
कुछ पक्का नहीं है कितने हैं, लिटल थोड़ा सा, सम, एनी, मैनी, इस प्रकार के कुछ वर्ड्स हैं, कुछ प्रोनाउन हैं जो इंडेफिनिट हैं, जिनका मालूम नहीं पड़ता है कि कितने हैं। ऑल यानी सभी हैं, सभी में 2 हैं, 5 हैं, 10 हैं, किसी का मालूम नहीं है कितने हैं, यानी फिक्स नहीं होते हैं, वो होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। ही ब्रॉट सम मिल्क इन द ग्लास, सम मिल्क, कुछ दूध लाया, कितना लाया मालूम नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए इंडेफिनिट प्रोनाउन की श्रेणी में आते हैं। पी हो गया है, आई के 2 गए हैं, डी के 2 हैं, देखिए डी से डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक, ऐसे प्रोनाउन जो किसी भी नाउन की तरफ संकेत करते हैं, संकेत करके बताते हैं, उसको बोलते हैं डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस इज ए बुक, यह एक पुस्तक है, दैट इज ए ट्री, वह एक पेड़ है, दीज आर एप्पल्स, ये सेब हैं, दोज आर काउज, वो पेन है, सच। इस प्रकार की जो वर्ड्स हैं, जो प्रोनाउन हैं, वो किसी भी नाउन की तरफ, किसी व्यक्ति की तरफ, किसी वस्तु की तरफ और किसी स्थान की तरफ इशारा करते हैं, संकेत करके बताते हैं, उनको बोलते हैं डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट प्रोनाउन है डी से संबंधित डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक, विभाग सूचक। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटना, डिस्ट्रीब्यूट का अर्थ बांटना होता है। ऐसे प्रोनाउन जो किसी नाउन को 2 हैं या 2 से अधिक हैं, उनमें किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को बांटते हैं, अलग डिपार्टमेंट करते हैं, अलग विभाग करते हैं, अलग अलग तरीके से उनको देते हैं, अलग अलग बांटते हैं, वो प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। जिस प्रकार से ईच, ईच मीन्स प्रत्येक, ये कोई 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति के अंदर कोई चीज बांटी जाती है, कोई वस्तु बांटी जाती है, कोई मिठाइयां बांटी जाती है, तो आप 2 के अंदर ही बांट सकते हैं, तो ईच का प्रयोग होगा। एवरी, एवरी होता है बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे हैं, उनमें से प्रत्येक को एक 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 चीज बांटी जाती है। जैसे हेडमास्टर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स एवरी स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, एवरी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, विद्यालय के, स्कूल के प्रत्येक विद्यार्थी को बांटे गए हैं। 1500 जितने भी विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं उनको दिया गया है, तो उसमें एवरी का प्रयोग होगा। और 2 ही स्टूडेंट में कोई चीज बांटी जाती है, 2 व्यक्तियों में बांटी जाती है, तो उसके लिए ईच का प्रयोग होगा, ईच, एवरी। आइदर, नाइदर, ये इस प्रकार के प्रोनाउन हैं जो किसी भी वस्तु को दूसरे व्यक्तियों में, स्टूडेंट्स में बांटने का काम करते हैं, ये कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डी तक आ गए। ई में देखिए, ये ट्रिक स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इस आप ट्रिक को, इस फार्मूले को याद कर लोगे तो पूरे के पूरे प्रोनाउन आपके अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। 7 नंबर इम्पैथेटिक, इम्पैथेटिक प्रोनाउन, इसको बोलते हैं हिंदी में दृढ़ता सूचक, दृढ़ता सूचक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक प्रोनाउन बोलते हैं। ये प्रोनाउन
जब कोई भी व्यक्ति के द्वारा कोई चीज कोई वस्तु एक दूसरे को दी जाती है तो उस वस्तु के लिए उस नाउन के लिए जोर देकर के बात कही जाती है, और जोर देकर के बात कही जाएगी तो इंपेथेटिक प्रोनाउन होंगे, और वो हैं आपके सामने माई सेल्फ। इसको आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बोल सकते हो, माई सेल्फ, आवर सेल्वेज, योर सेल्फ या योर सेल्वेज, हिमसेल्फ, herself, itself और themselves। ये प्रोनाउन हैं वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आते हैं। इंपेथेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आते हैं, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आने से उस सेंटेंस में उस व्यक्ति पर वस्तु पर जोर लगता है, दृढ़ हो जाती है वो बात कि ये काम मैंने ही किया है, किसी दूसरे ने नहीं किया है, ये काम मेरे द्वारा ही किया गया है। ये होते हैं इंपेथेटिक। You, yourself, you yourself are to blame। ये ब्लेम है, ये दोषारोपण है, तुमने खुद ने अपने स्वयं के ऊपर लगाया, किसी दूसरे ने नहीं लगाया। तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में ये इंपेथेटिक प्रोनाउन आते हैं। अगर ये सब्जेक्ट के बाद में ना आकर के वर्ब के बाद में आए तो इनको आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, इंपेथेटिक प्रोनाउन तुरंत सब्जेक्ट के बाद में आते हैं, इनमें से कोई से भी तो वो इंपेथेटिक प्रोनाउन होंगे, और सब्जेक्ट के बाद में न आकर के ये वर्ब के बाद में आते हैं तो ये हो जाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एट नंबर रेसिप्रोकल रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक, निजवाचक में सेल्फ और सेल्वेज लगने वाले प्रोनाउन, ऐसे प्रोनाउन जो अपने बारे में सेल्फ यानी निज के बारे में स्वयं के बारे में बताए वो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी अभी आपको बताया था इंपेथेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या अंतर है, वो के वही हैं जो इंपेथेटिक प्रोनाउन में आपको बताए गए थे, माई सेल्फ, आवर सेल्वेज, योर सेल्फ, योर सेल्वेज, हिमसेल्फ, herself, itself। इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कंपाउंड प्रोनाउन भी कहा जाता है। कंपाउंड प्रोनाउन इसका दूसरा नाम है जो कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का नाम न पूछ करके कंपाउंड प्रोनाउन पूछ लिया गया है। ये जो प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे he hurt himself। हर्ट में चोट लगना, उसने खुद के अपने आप के चोट लगा ली, किसने दूसरे ने लगाई, खुद ने ही लगाई है, खुद ने ही अपने पैर पर या हाथ पर या खुद के चोट लगाई है। तो ये देखो ये वर्ब आ गई है, वर्ब के बाद में हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्वेज, ये जो प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये वर्ब के बाद में आते हैं, और इंपेथेटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आते हैं। 9 नंबर
रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्पर, परस्पर वाचक, आपस में, परस्पर का मतलब आपस में, इसमें प्रोनाउन आते हैं ईच अदर, वन अनोदर, एक दूसरे से, एक दूसरे से, एक दूसरे के, एक दूसरे के, एक दूसरे से, ईच अदर और वन अनोदर, ये ऐसे दो ऐसे प्रोनाउन हैं जो आपस में एक दूसरे की मदद करने का वादा किया। जैसे दे प्रोमिस टू ईच अदर टू हेल्प इन डिफिकल्ट सिचुएशन, दे प्रोमिस टू ईच अदर टू हेल्प, एक दूसरे की मदद करने का वादा किया। वन अनोदर, एक दूसरे से आशा रखते हैं। दे होप वन अनोदर टू हेल्प, एक दूसरे से मदद करने के लिए आशा रखते हैं। इसी प्रकार से ये जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन आपस में एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक टीम दूसरी टीम की, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप का किसी की मदद करे या किसी का सहयोग करे, किसी को फायदा पहुंचाए, उसके लिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। लास्ट प्रोनाउन है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन संबंध, संबंध सूचक, ऐसे प्रोनाउन हैं जो एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध बताते हैं, एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध बताने की कोशिश बताते हैं कि किस प्रकार से एक नाउन दूसरे नाउन से जुड़ा हुआ है।